बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 8। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही बुखारी हदीस नंबर 9। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया भी ईमान की एक शाख है। सही बुखारी हदीस नंबर 10। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान बचे रहें, और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। सही बुखारी हदीस नंबर 11। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। सही बुखारी हदीस नंबर 12। एक दिन एक आदमी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है? फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। सही बुखारी हदीस नंबर 13। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। सही बुखारी हदीस नंबर 14। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब ना बन जाऊं। सही बुखारी हदीस नंबर 15। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 16। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरी ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरी ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 17। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना नफाक की निशानी है। सही बुखारी हदीस नंबर 18। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी फरमाया कि मुझसे बैत करो, इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना आमदन किसी पर कोई ना हक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करेगा और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई उनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे मुआफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। अबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। सही बुखारी हदीस नंबर 19। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ियों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 20। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं
اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو احادیث پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔